हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं गणित का ब्रज कोर्स का पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग फटाफट देख लेना और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो आपका यहाँ पर पेज नंबर 31 होने वाला है, कारपत्रक 11 है आपका। पेज नंबर आपका 41 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 41 पेज नंबर है। यहाँ से सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ यहाँ पर पेज नंबर 41 से सॉल्यूशन देखेंगे। 1 से 40 नंबर पेज तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो आप लोग तीनों पार्टों को देख लीजिए। इसके बाद ये पार्ट नंबर 4 है आपका। तो प्रश्न हमारा है, निम्न भिन्नों को घटाएं हर समान होने पर। सो यहाँ पर होगा आपका 3/3। क्या होगा? 3/3। दूसरा है आपका, सो इसका आंसर निकलेगा 2/2। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग फिल करेंगे इसको। इसके बाद आपका 9/7 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चौथा है आपका यहाँ पर 7/5। पांचवा है आपका 2/3। पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न भिन्नों को घटाएं हर असमान होने पर। उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका दिया गया है आंसर। सो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे फटाफट। ओके, चलिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है जो आपका, इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हर को समान करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका देख सकते हो ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनने क्या किया, इसका जो हर है वो समान किया। इसके बाद इसको आगे सॉल्व किया और जो आंसर निकल के आया आपका ये है। इसमें आपको पहला वाला दिया गया है 5/2 माइनस 2/3। सो यहाँ पर है आपका, इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर इसका आंसर तो आएगा नहीं, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे हम ऊपर। ओके, यहाँ पर पहले वाले का 5/2 माइनस 2/3। यहाँ पर लिखेंगे 5/2 गुणे 3/3 बराबर हो जाएगा आपका 15/6। 2/3, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का निकालेंगे क्योंकि इनको समान करना है। तो यहाँ पर इनका दोनों संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। जो हमारा संख्या यहाँ पर निकली है, इन दोनों को लिख देंगे एक बार। और लिखने के बाद यहाँ पर 15 - 4/6 बराबर 11/6। ये जो आपका है आंसर निकल के आएगा। ओके, यही आपका आंसर है। इसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां दिया गया है। जो इन सभी को आपको हल करना है। कैसे करना है मैंने आपको पहला करके दिखा दिया है।
आपको इसका हर समान करना है, चाहे आप 3 का गुणा करें, 4 का गुणा करें, चाहे 5 का गुणा करें, आपको ये ऊपर नीचे गुणा करना है। पहले आप लोग इन संख्याओं में करेंगे, सेकंड में आप लोग इन संख्याओं में करेंगे, दोनों को यहाँ पर लिख देंगे जैसे लिखा है मैंने, और यहाँ पर इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आप लोग कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं कारपत्रक 12। प्रश्न 1। प्रश्न 1 है आपका, निम्न भिन्नों का गुणा करें। उदाहरण आप लोग देख सकते हो, ये भिन्न है आपकी, इसका गुणा किया तो इसका आंसर 15/8 है। यहाँ पर आपका पेज नंबर 41 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 42। तो पेज नंबर 42 पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक नोट, गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसा कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है। जैसे ये आप लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे और चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। पहला है आपका 3/5 गुणे 2/7, इसका आंसर ये निकलेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। 8/15, ओके, 8/15। इसके आगे है 15/20, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20 बराबर 3/4। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, तो चौथे में है 24/24, 4×24 = 8 × 24, इसका आंसर निकलेगा 1/1। 7×42 12×5 = 60, कटेगा तो आएगा इसका आंसर 21/30। 72/36 12, 12×3 = 36, 12×6 = 72, ये आपका यहाँ पर 36 आएगा। 6/1, ओके। इसका आंसर आपका निकल आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद है आपका 7वां, 6/6, 1/1, 3/2। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 42 अभी आपका चल रहा है और इसके आगे बढ़ेंगे हम कारपत्रक 13 की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग फटाफट। और यहाँ पर हम देख रहे वाले हैं कारपत्रक 13। कारपत्रक 13 है आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर पहला, निम्न भिन्नों को भाग दीजिए। उदाहरण दिया गया है आपका, इस प्रकार आपको करना है। आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। जो आपका दिया गया है इसको आपको पढ़ लेना है सबसे पहले अच्छे से, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। पहला आपका दिया गया है 1/2 भागे 3/2, इसका आंसर आपका निकल के आएगा 1/2 गुणे 2/3 बराबर 1/3। दूसरा है आपका 4/3 गुणे 4/5, आंसर निकलेगा इसका 16/15। तीसरा है आपका यहाँ पर 11/12 गुणे 4/6, आंसर निकलेगा 11/18। इसके आगे आएगा आपका चौथा 5/7 गुणे 7/10, 2 बार में कटेगा
1/2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और अभी तक आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं देखा है, सो आप लोग फटाफट देख के आओ। और पेज नंबर 41 से यहाँ पर कंप्लीट करा है, यानी कि 41 पेज नंबर से कंप्लीट आपका करा है मैंने इस वीडियो में। ये आपका पेज नंबर 42 है। चौथा है आपका 6/5 गुणे 10/9। सो ये काट देंगे हम, इसका आंसर निकल के आएगा 4/3। 15/4 गुणे 8/3। 3 5 15, 4 दूनी 8, 10/1। सातवां है आपका, यहाँ पर लिखेंगे हम साइड से 12/15 गुणे 30/6 बराबर 4/1। इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद है आपका सातवां। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर 7/4 गुणे 2/11 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 7/22 इसका आंसर निकल आएगा। ये आपका नहीं कट रहा है, 11 और 7 कहाँ से कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर निकल के आएगा 7/22। यहाँ पर पेज नंबर 42 कंप्लीट हो जाता है। तो पेज नंबर 42 तक का आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 43 पर। आपका कार्यपत्रक 14, कार्यपत्रक 14 आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर करना है हमें सरल करें। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले 8/14 गुणे 12/20, 5। यहाँ पर लिखेंगे आप 2 7 6, 12/35। दूसरा है आपका 5/15 गुणे 12/9। ये कट जाएगा आपका 3 से, आंसर निकल के आएगा 20/45। ये भी आपका कट जाएगा 5 से, आंसर निकलेगा 4/9। तीसरा है आपका यहाँ पर 4/12 गुणे 18/28। सो ये कट जाएगा 7 बार में, ये 1 बार में, ये 4 और 2 बार में कटेगा। यहाँ पर 6 और 3 आएगा, 3/2 सत्ते 14। इसके आगे है आपका चौथा, आपका दिया गया है यहाँ पर चौथा यहाँ पर 9/27 और 9 + 3/9 कितना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका दिया गया है यहाँ पर सरल कीजिए। ये आपका यहाँ पर इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये हम बाद में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम ज़्यादा लगने वाला है। सो इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम आगे जो आपके ऊपर दिए हैं, बट मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आंसर इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, चलेगा ना, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ।
वरना आप लोग बोलोगे ये छोड़ दिया सर ने। यहाँ पर जो आंसर निकलेगा आपका 8/3। कितना निकलेगा? 8/3। और इसके बाद जो पाँचवीं के बाद है आपका छठा, तो छठवीं का आंसर निकलेगा आपका 17/120। ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इन तीनों को आप लोग हल करना अच्छे से। मैंने इसका आंसर निकाल के दे दिया आपको, आंसर आपका यही सेम होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 2/3 इंटू, यहाँ पर लिखना है आपको 5, यहाँ पर फिल करेंगे 10, यहाँ पर फिल करेंगे 9 और यहाँ पर 9। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पहली बार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका उसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 43 का आंसर कवर कर रहे हो। ये आपका देख सकते हो तीसरा प्रश्न हल करें। इसको हल करेंगे 10 गुणे 1/8, 4 और 5। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 5/4। 14 गुणे 5/8, 4, 7, 7×5 35। तीसरा है आपका 3/4 का 1/2, 3/4 का 1/2, 3/8, 2/3 का 5/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 5 एकम 5, 3 चौको 12। ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे है आपका प्रश्न क्रमांक जो कारपत्रक है 15, पेज नंबर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 43। आशा 250 पन्ने वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा? ये आपको निकालना है। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आशा ने कितना पढ़ा? 250, और बबीता इसका 1/2 यानी आधा। यहाँ पर काटेंगे, निकलेगा 125। 125 पन्ने, अतः 125 माइनस 75, आंसर निकलेगा 50। बबीता ने ये पढ़ा आपका पन्ना, और आशा ने इतने पन्ने पढ़े, ठीक है ना। आशा ने कम पन्ने पढ़े हैं, बबीता ने ज़्यादा पन्ने पढ़े हैं। ओके, यहाँ पर पेज नंबर 43 पेज नंबर कंप्लीट होता है। इसके आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पर आपका इसी का दिया गया है प्रश्न दूसरा। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग का तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के
3/4 भाग का व्यायाम किया, किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया। सो इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे बराबर कितना होता है मिनट आपका। 1 घंटे बराबर होता है आपका 60 मिनट, यानी 60 मिनट। और यहाँ पर लिखेंगे रहीम बराबर 60/1 गुणे 3/6, 10 बार में जाएगा, आंसर निकलेगा 30 मिनट। इसके बाद लिखेंगे रोहित 60/1 गुणे 3/4, 15 चौको 60, 15 थी 45 मिनट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, ये आपको बताना है। यहाँ पर लिखेंगे रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सोमू ने सेब का 2/5 भाग खाया, अतः रितु का हिस्सा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, ये हमें निकालना है। तो 3/5 माइनस 2/5 बराबर 3 माइनस 2/5 1/5 भाग। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। यहाँ पर लिखेंगे हम माइकल बराबर 7/12 गुणे 60/1, 12 पंचे 60, 35 मिनट। वैभव 3/4 गुणे 60/1, 15 आपका निकलेगा 45 मिनट। और यहाँ पर लिखेंगे अतः वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया।
यह समय 45 माइनस 35 10 मिनट था। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर पेज नंबर 44 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पर आपको अधिगम परीक्षण भिन्न दिया गया है। क्या दिया गया है? भिन्न। प्रश्न पहला है सरल कीजिए। सो इसको यहाँ पर हम सरल करेंगे। ओके गाइस, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आप लोग फटाफट उसको कर लो। 4/4 आंसर निकलेगा 1। दूसरा है 2/5 गुणे 2/2 प्लस 3/2 गुणे 5/5। इसके आगे लिखेंगे 4/10 गुणे प्लस 15/10, 4 प्लस 15/10 19/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा सरल कीजिए। ऊपर आपका प्लस वाला था, नीचे आपका माइनस वाला है। यहाँ पर लिखेंगे 4 - 1/5 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका 5 गुणे 5 में लिखेंगे 3 5 माइनस 2/5 गुणे 3/3 25/15। मैं इसको पेन से भर रहा हूँ, बस आप लोग इसको पेंसिल से भरना, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है आपसे तो आप उसको सुधार कर सको। अगर आप लोग पेन का इस्तेमाल करेंगे और गलती हो गई तो आपका बहुत काटा पीटी हो जाएगा वहाँ पर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा सरल कीजिए। इसका आंसर निकल के आएगा 8/15। इसका आंसर निकल के आएगा 12/3। ये कट जाएगा आपका 5×3 = 15, 7 × 7 7 दूनी 14। ओके, इसका आंसर निकलेगा 2/3। 12/3 नहीं, 2/3। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 4 सरल कीजिए। इसमें हल करेंगे, लिखेंगे 2/3 गुणे 9/4, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 × 9, 3/2। इसका है 4/11 गुणे 22/5, 11 दूनी 22, 8/5। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका पेज नंबर 45 कंप्लीट हो जाता है। और इसके आगे हम देखने वाले हैं पेज नंबर 46 से इसका सॉल्यूशन। दशमलव संख्याएं, कार्यपत्रक पहला। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 में से 5 जाएगा 0 × 10। यहाँ पर इसी प्रकार 4 7 9, 7 4 3 1, 7
और यहाँ पर 2 1 5 1 1 0 1 1। इसके आगे है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। सो यहाँ पर भी आप लोग इसी प्रकार करेंगे, 1 1 10 5 5 10 0 6 3 5 1 15। इसके बाद यहाँ पर 28 और आएगा 11। ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। सो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। योग यानी जोड़। सो यहाँ पर आएगा 6 और 5 7 6 6 1। दूसरा है आपका 5 2 6 6 1 3 8 1 8 4 3 5 7 4 3। ये आपके चारों कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 4, एक बैट का मूल्य 550 रुपये, ठीक है, 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम, एक बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये। एक गेंद का मूल्य इतना दिया गया है, 500.50 25.75 526 25 रुपये। ये इसका आंसर है। इसके बाद है आपका पांचवा, राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के कुल कितने रुपए का भुगतान किया। यहाँ पर लिखेंगे 135.75 45.25, इसको प्लस कर देंगे 00871। कुल भुगतान बराबर 178 रुपये। ये इसका आंसर होगा। पेज नंबर 46 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम कारपत्रक दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा 0.4 0.5
1, 1 2 7, 1 1 4, 4.21 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे हम निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। इनका अंतर ज्ञात करना है तो 1 5.4, 2.75, 0.05, 3.71, 3.76, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। 558.336, 24.905, 7.929, 31.507। ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका है प्रश्न नंबर 4। एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम जो दिया गया है वो लिखेंगे 25.750 माइनस करेंगे 0 0 0 हो जाएगा और 475 रुपये आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद है प्रश्न 5। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है तो उससे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, ये लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ इसमें दिया गया है, दुकानदार 45.25 माइनस करेंगे 10.50 रुपये, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेज नंबर 47 कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद है पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी ब्रजकोश कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं गणित का फिल कर सके, अपनी बुक को संपूर्ण के आंसर अच्छे से कंप्लीट कर सके समझकर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। अब आपका यहाँ पर गुणा स्टार्ट होता है, वो भी दशमलव में, तो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो इसको समझ कर लिखना है आप लोग। 6 3.0, 12 36 लिख देंगे और 0 लगा देंगे। इसी प्रकार आपका यहाँ इसमें करेंगे 5.72, 2.35, 16.50। इसके आगे है आपका प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल लिखें। आंसर लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट 50.00। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है आपका, तो 2 अंक इसमें से हटा देंगे
और 5.50। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 25। इसका आंसर 25.00। 3 है तो यहाँ पर आपका हट जाएगा, 1 अंक बाद 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 25.02। ओके, 0.008। ये यहाँ पर आपका पेज नंबर 48 यानी 48 कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद है आपका पेज नंबर 49। कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। उदाहरण के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर भाग देना है, जो भी आपका दशमलव में आपका दिया गया, ठीक है ना। पहले हमने शुरुआत में इजी देखे थे, जैसे कि आपका 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का भाग देना था। अब आपका दशमलव दिया गया है, सो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में भी शेयर कर दो आप लोग। और इसका आंसर यहाँ से फटाफट रेडी करेंगे। 400 गुणे 100 बटे 0.01। यहाँ पर ये कट जाएगा आपका 0 और आंसर जो निकलेगा 40,000। इसका आंसर जो निकलेगा 1,00,000। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अभी मैं इसका। $10,000, ठीक है, 50। ये आपका इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को सरल करें। सो इनको सरल करेंगे। 24 गुणे 10 बटे 1.2। दशमलव हटाएंगे सबसे पहले। 24 गुणे 10 बटे 12। यहाँ पर आपका दिया गया है 12 दूनी 24। दूसरा है आपका 256 गुणे 100। दशमलव हटा आपका, इसीलिए ऊपर 1 0 बढ़ गया। 0.04। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, इसीलिए आपका 2 0 ऊपर बढ़ गया। दशमलव हट जाएगा आपका 256 गुणे 100 बटे 4, 6400। तीसरा है आपका 81 गुणे 100, ठीक है ना। ऊपर 100 किस लिए आया, 2 अंक बाद दशमलव है, इसलिए आपका दशमलव हटाया, 2 0 ऊपर आ गया। यहाँ पर आपका 1 अंक बाद 0 था, 1 0 ऊपर बढ़ा दिया, दशमलव हट जाएगा। 3 अंक बाद 0 होगा, दशमलव काटेंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा। 81 गुणे 100 बटे 9, 9 नम 81, 900। चौथा है आपका 121 गुणे 1000, 0.011। अब आपका 3 अंक बाद है, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही आपका इसमें दिया गया है। 1000 बटे
11। आंसर निकलेगा 11,000। यहाँ पर आपका पेज नंबर 49 यानी 49 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 50, अधिगम परीक्षण, दशमलव प्रसार, दशमलव संख्याएं। प्रश्न है आपका पहला, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखिए। यहाँ पर इसका 1.39/10 आएगा, कटेगा तो 0.9। इसको लिखेंगे 17/2 × 10 बराबर 1.7/2, 2.2। प्रश्न पहला आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है आपका प्रश्न दूसरा, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो छायांकित भाग जो है आपका 20/100, 10 से 10, आंसर निकला 0.2। छायांकित भाग 80/100, 0.8। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। 1.4, 1.8, 2.2, 3.0, 1.5, 1.9, 6.7, 7.6। ये आपका प्रश्न तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न चौथा, हल कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3.38, 4.40, 7.78। इसका आंसर निकल आएगा 4.40, 2.35, 6.75। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा दिया गया है आपका 450 गुणे 225, 27/05। आंसर निकलेगा 270। इसी प्रकार इसमें करेंगे 70, 140, 1470, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर आपका पेज नंबर 50 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 51, अनुपात एवं प्रतिशतता। कार्यपत्रक पहला, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए 16 और 6 का अनुपात आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है आपका, पहले का आप लोग यहाँ पर अनुपात लिखेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है 12 और 16 के बीच का आपको अनुपात लिखना है। तो इसका आंसर जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 3:4। डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि जगह बहुत ही कम है और आंसर जो है इसका बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा।
15 और 18 के बीच अनुपात तो 5:6। 5:6। इसके बाद है आपका चौथे में है आपका 45 और 105 के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। 3:7। इसके बाद है आपका पांचवा पूछा गया है 21 और 33 के बीच का अनुपात। यहाँ पर निकलेगा 3:7। इसका 7:11। ठीक है ना। पहले का था आपका 3:7, इसका 7:11 और लास्ट का है आपका 1:8। ये आपका अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न पहला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। दिए गए अनुपात में हम कैसे बांटेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि आपको जस्ट अपोजिट करना है, इसका बटे में लिखना है, तो बटे में इसको लिखेंगे हम। एक ही हल करके दिखाऊंगा मैं आपको इसमें, और बाकी सभी आपको हल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x + 3x = 150, 5x = 150, x = 150 बटे 5। आंसर निकलेगा 30। यहाँ पर लिखेंगे 2 × 30 = 60, 3 × 30 = 90। ये आपका पहले वाले का आंसर होगा। इसके बाद आपका दूसरा है, दूसरा में लिखेंगे, यहाँ पर करवाऊँगा मैं। ठीक है, सभी आपको फुल सॉल्यूशन करवा देता हूँ। 5x = 240। इसके बाद लिखेंगे 12x = 240, x = 240 बटे 12, 12 20 240। इसमें लिखेंगे हम 7x + 5x = 240 और 7 × 20 + 5 × 20 = 240। 140 + 100 = 240। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। सो आपको ये लिखना है डायरेक्ट, ये वाला। इसके बाद हम तीसरा करेंगे। सो तीसरे में लिखेंगे 7x + 3x = 100 बटे में 10x, 10x = 100, x = 100 बटे 10, x = 10। ये इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा लिखेंगे तीसरे का। 7 × 10 70। ये इसको आप लोग ऐसे करना था, आपको इसका निकालना था।
ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लिखेंगे 4x प्लस 3x बराबर 2100, 7x बराबर 2100, x बराबर 2100 बटे 7, x बराबर 300। यहाँ पर इसकी जांच करेंगे हम लोग। तीन गुणे 300, ये 900 हो जाएगा आपका। यहाँ पर पांचवा है आपका, तो पांचवे में लिखेंगे 5x प्लस 2x बराबर 56,000, 7x बराबर 56,000 और x बराबर 56,000 बटे 7, x बराबर 8,000, 7 अट्ठे 56। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो रह गया आपका, इसको भी करवा देता हूँ। चलिए 5 गुणे 8,000 और यहाँ पर 5 अट्ठे 40,000, 40,000 हो जाएगा। 2x का निकालेंगे, 2 गुणे 8,000, 2 अट्ठे 16,000। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आपका चौथा है। अब आपका जो प्रश्न तीसरा है, इसको भी देख लेते हैं। तो 3:5 अनुपात दिया गया है। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 880, 10x बराबर 880, x बराबर 880 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो, x बराबर 88। इसके आगे आप लोग लिखेंगे 2 गुणे 88, इसका आंसर निकलेगा 176, 3 गुणे 88 264, 5 गुणे 88 440। सो यहाँ पर आपका जो मान निकल आएगा 2:3:5 का 176, 264, 440। यहाँ पर आपका पेज नंबर 51 कंप्लीट होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके आगे हम देखेंगे पेज नंबर 52 से सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रश्न चौथा। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। ये जो चौथा है आपका, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो इसको हम बाद में कॉपी पर बताएंगे आपको। ये पेज नंबर 52 पर दिया गया है, चौथा, पांचवा और छठवां। ये हम आपको कॉपी पर करके बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो इनको आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे बताया उसी प्रकार से आपको सेम इनको करना है। इसके आगे देखेंगे कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा है आपका प्रश्न पहला, संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपका, ये देख सकते हो आप लोग। इसका 25% निकल के आंसर आया है। इसी प्रकार हम सभी का सॉल्यूशन निकालेंगे, जितने भी आपके इसमें पूछे गए हैं। इसमें पूछे गए हैं आपके 5, ठीक है ना। पहला प्रश्न है आपका, सो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3/4 गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ता
है, ये आपका 25 चौको 100 होता है, तो ये आपका कट जाएगा, 75% निकलेगा। 1/2 गुणे 100, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50%। 1/5 गुणे 100, 20, 20×100, 20%। 1/10 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 10%। 3/20 गुणे 100, 20 कम 20, 20×100, 15%। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न दूसरा। निम्न प्रतिशत को, यहाँ पर पूछा गया निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखिए। यहाँ पर आपका ये किया गया था, यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा करना है। पहला दिया गया है आपका, इसका लिखेंगे हम 40/100 बराबर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4/10 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा 2 बार में कटेगा, 5 बार में 2/5। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे दूसरे वाले को। ये आपका पहला, दूसरा 50/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, बच्चा कितना 3/10। 6 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे चौथा, 85 दिया गया है आपका। चौथा ये आपका तीसरा था। यहाँ पर आपका चौथे का आंसर देखेंगे 85/100, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर 17, 17/20, 60/100, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3/5, 75/100। इसका आंसर निकल के आएगा आपका, 5 से काटेंगे, 15 गुण 75 और 5 बीसम 100, 4 बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है ना। ये 4 आपका यहाँ लिखा रहेगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 52 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 53, अधिकतम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता। पहला प्रश्न है आपका, अग्नि का भार अंतरा के भार का दोगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है माना कि अंतरा का भार बराबर x kg है, तब अग्नि का भार 2x kg, अनुपात निकालेंगे इसका, अनुपात बराबर 2x kg बटे 1x kg। यहाँ पर एक कटेगा आपका, kg से kg, x से x आएगा, इसका आंसर 2/1। अनुपात निकल के आएगा जो आपका 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। पहला आपका कंफर्म हो जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग, माना कि अंतरा का भार x kg मानेंगे, अग्नि का भार
2x kg। अनुपात यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले अपनी का भार लिखेंगे, इसके बाद अंतरा का भार, और x से x कट जाएगा, kg से kg कट जाएगा, बचेगा 2/1, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, इनमें 24 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए कहा कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा श्रमिकों की संख्या 72, पुरुषों की संख्या 24, महिलाओं की संख्या 72 - 24, 48 इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पर जो का दिया गया है इसका आंसर निकालेंगे हम 72/24। ये कटेगा आपका 36, 3, 12, 1, 3/1 इसका अनुपात निकलेगा 3:1। महिलाओं व पुरुषों का अनुपात यहाँ पर हम करेंगे 48/24, तो 1, 2/1 अनुपात निकलेगा 2:1। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और यहाँ पर लिखेंगे 90 सेंटीमीटर बटे 1.5 गुणे 100 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा आपका। और यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 90/1.5 गुणे 100, 1 0 से 1 0, बचेगा 9.1.5 गुणे 10, इसके बटे में है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/15। यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 3/5। अनुपात निकलेगा इसका 3:5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा। आप लोग पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है ना, आप लोग को पेंसिल का इस्तेमाल करना है। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो कुल अंक थे 600, प्राप्त अंक 480, प्रतिशत निकालेंगे इसका, तो निकलेगा 480/600। ये कट जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर ये आपका 100 भी लिखना पड़ेगा आपको। प्रतिशत जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 80%। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, अगला आता है आपका प्रश्न 5वां। श्याम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 आम मोहन को दिए तथा शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताएं उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो श्याम लिखेंगे यहाँ पर, श्याम के पास कुल आम 200 थे। मोहन के पास आम 80 थे,
सोहन के पास आम 200 माइनस 80 कर देंगे तो यहाँ पर 120 आम इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद प्रतिशत निकालेंगे इसका, प्रतिशत तो 120 बटे 200 गुणे 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो 2 ही छक 12 यानी 60%। यहाँ पर आपका पेज नंबर 53 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम पेज नंबर 53 के बाद 54। पेज नंबर 54 पर दिया गया है आपका ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास कारपत्रक। पहला, रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में छोटे और बड़े का चिन्ह भरिए। यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 3.5, 4.5 सेंटीमीटर। इसके आगे सी है आपका, सी में 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बराबर है आपका 4.5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका इसका हो जाएगा प्रश्न पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा। एक समान चाल से चलने पर यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है। टावर के पास सबसे पहले पहुँचेंगे तो राम बराबर 3.5 सेंटीमीटर, राज 5.9 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका पेज नंबर 54 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अबाउट सेक्शन जैसे ही आप लोग चैनल का खोलेंगे वहाँ पर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें एसएमएस या कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग अबाउट सेक्शन फटाफट खोलिए, वहाँ पर आपको सभी की लिंक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पेज नंबर 55 है आपका और यहाँ पर करना है आपको दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए और रेखाखंडों को मापिए। यहाँ पर आपको मिलाना है ए को बी से, पी को क्यू से और आर को एस से। अब यहाँ पर आपको सेंटीमीटर लिखना है इसका, 5.1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको माप भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको माप कर भी लिख सकते हैं। मेरे को पहला वाला जो है आपका गलत लग रहा है, इसको हम यहाँ पर मापेंगे। ये आपका है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये 5.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये जो है आपका ये 6 सेंटीमीटर करेक्ट है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो मैंने मापा है। इसके बाद है आपका आर और एस का, इसको मापेंगे तो ये जो है आपका 7.2 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 पर दिया गया है, बस आपका पहला 5.5 सेंटीमीटर था। इसके बाद आपका बाकी दोनों सही हैं, ठीक है ना। मैंने आपको माप कर भी दिखा दिया, इसका जो भी था इसको सेंटीमीटर में नाप कर दिखा दिया। इसके बाद दी गई लंबाई को रेखाखंड खींचिए, तो रेखाखंड खींचना है यहाँ पर हमें 7.5 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मैंने ली है
आप लोग भी इसी प्रकार से इसको ले सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर 7.5 यानी 7.5 पर ले जाएंगे आप लोग। ये आपका 7.5 का हो गया। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, 8.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ से 8.5 का खींचना है आपको, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8.5 का। ये आप लोग यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर का कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर स्केल से भी बिल्कुल नापते हुए इसको ले के चल रहा हूँ। यहाँ पर आप खींचेंगे 7.2 का, देख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा आपको। सो यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले, और 7.212 यहाँ पर हमारा 7.2 का हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद 0.9। ओके, तो ये आपका बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि कि आपका एक में आपको एक डंडी कम रखनी है, ठीक है ना। जो आपका एक है इसमें हम एक डंडी कम रखेंगे बस। ये आपका हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 बी ए। इसके बाद 7.3 सेंटीमीटर, 7.3 यहाँ से हम रखेंगे स्टार्टिंग से, और 7.3 डंडी है जहाँ पर आपकी 7 के बाद, वहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने आपको अपने साथ साथ इसको पूरा आपको साथ में दिखाया है कि कैसे इसको मापते हैं, और आप लोग जैसे ही मैंने नापा है वैसे ही आप इसका माप करेंगे, और इसका आंसर करेक्ट इसी प्रकार निकलेगा, ठीक है ना। इसकी दूरियां जो हैं ऊपर वाले की बिल्कुल नाप कर दी गई हैं सेम, इससे ज़्यादा इससे कम कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे कारपत्रक तीसरा। दिए गए कोणों को मापिए, ए और बी, ए ओ बी बराबर कितना होगा। तो सीधा एंगल दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली सीधा लिख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 55 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 56 का सॉल्यूशन। सो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को, इससे वो भी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी इन सभी को माप लिया है। तो ये आपका जो है 35 डिग्री का एंगल है, ये आपका 35 डिग्री का एंगल है, और दूसरा जो आपका दिया गया है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए, तो सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग कर देंगे, और ऊपर जो होगा आपका 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, नीचे भी आपका 90 का होगा, यहाँ पर 45 का होगा, यहाँ पर भी 45 का होगा। ओके, यहाँ पर यह आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपने किया है उन सभी का मान लिखना है। सो यहाँ पर ए ओ सी कोण ए ओ सी 45 का है, सी ओ एफ 90 का है। इसी प्रकार हम सभी का लिख देंगे। यहाँ पर 45 का है, बी ओ डी आपका 45 का है, डी ओ ई 90 का है, ई ओ ई 45 डिग्री का है। ये आप लोग फिल करेंगे, देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से यहाँ कोण हो जाएगा 45 का, और सी ओ एफ ये आपका 90 का होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कंप्लीट करना था। यहाँ पर आपका पेज नंबर 56 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम कारपत्रक चौथा। चांदी की सहायता से निम्नलिखित मापों को
कोणों को रचना करें। तो यहाँ पर आपको चांदी की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए ये कंप्लीट आप अपने स्कूल की सहायता से करेंगे। और फिलहाल मेरे पास यहाँ पर चांदा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग चांदी की सहायता से इनको खींचेंगे माप को। सबसे पहले आप चांदा रखेंगे कुछ इस प्रकार से, सीधा रखेंगे एंगल में, ठीक है ना। मैं इसी से आपको बता देता हूँ। और 60 डिग्री आपको खींचना है, तो लाइन एक खींच लेंगे नीचे। कितने भी एंगल, कितनी भी लंबी खींच सकते हैं जितना आपको बड़ा बनाना है। और इस प्रकार से आप लोग चांदी को रखेंगे। जो बीच का बिंदु होता है उसमें आप एक डॉट रख देंगे इस प्रकार से। और जहाँ पर आपका 60 होगा, इस प्रकार से कुछ गया होगा, इस प्रकार से यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो 60 पर आप लोग बिंदी रख देंगे और इस प्रकार से नीचे की लाइन मिला देंगे, ऊपर की लाइन मिला देंगे, और आपका 30 का जो है बन जाएगा, ठीक है ना। सो इसी प्रकार से आप लोग करेंगे। इसको मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा आपका। अभी मेरे पास यहाँ पर चांदा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ, बट आप लोग इनको कंप्लीट कर लेना। ये देखो दूसरा भी आपका, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पर भी हमें चांदी का आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप लोग इनको कंप्लीट कर लेना चांदी की सहायता से। और कारपत्रक 5 दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो यहाँ पर हम वृत्त खींचेंगे। सो सबसे पहले हम ऐसे ही यहाँ पर हम डंडी खींचेंगे 2.5 सेंटीमीटर। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करना और अच्छे से इसको करना। ये खींचेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये आप 3 2 का खींचेंगे, 3.2 का, 3.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे सर्कल सही नहीं बन रहे हैं, बट आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करना, अच्छे से सर्कल बनाना इसका, और अच्छे से इनको कंप्लीट करना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न, दिए गए बिंदुओं को बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों। सो यहाँ पर आपको चांदी की सहायता से ही आप यहाँ पर चाप जो दिए गए हैं चाप यहाँ पर लगा पाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी चलिए मैं इनको कंप्लीट करा देता हूँ अंदाज से। यहाँ पर ये होगा आपका, यहाँ पर अब आपको चाप लगाना है। तो यहाँ पर एक तो ये चाप लगेगा, एक ये लगेगा, इसी प्रकार हम इस पे लगाएंगे। सो एक तो आपका ये लगेगा, एक ये रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका ये, ठीक है ना। यहाँ पर बिना आपका उसकी सहायता से नहीं खींचना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कंप्लीट करा देता हूँ। ये आपका इस प्रकार से चाप लगाना है आपको, चाप तो आप जानते ही होंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर आपका 58 कंप्लीट हो जाता है। ये जो सॉल्व करना आप लोग बिल्कुल इसकी माप लेकर ही चाप लगाना, ए और बी की माप लेकर, पी और क्यू की, ए और बी की, ठीक है ना। बिल्कुल माप कर आपको इसका चाप लगाना है, माप कर। ये आपका पेज नंबर 58 कंप्लीट हो जाता है। बस आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है ना, कर लेना इसका। और यहाँ पर जो पीछे था आपका, ये मैंने छोड़ दिया कारपत्रक 4, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें आपका चाप की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पेज नंबर 59 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। तो ये आपका पेज नंबर 58 तक का कंप्लीट करा दिया, बाकी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में आपका
फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।